हेलो बच्चों, वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल केडी पाठशाला पे। तो आपके अपने चैनल पे जो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी बेहतरीन सी क्लासेस चली हुई थी और बेहतरीन सी क्लासेस में ट्यूशन क्लासेस थी। हमारी 12th क्लास फिजिक्स की, मीडियम था हमारा इंग्लिश और हिंदी। क्लास 7 पे चले गए थे और यूपी बोर्ड पे अब की बार फिजिक्स वार। ठीक है, तो बिल्कुल हमारी कंटिन्यूअसली क्लासेस आ रही है और ये कंटिन्यूअसली क्लासेस जो हैं बड़ी बेहतरीन हैं यूपी बोर्ड के लिए, जो आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। वैसे तो ये आप सीबीएसई के लिए भी देख सकते हो, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे और जो आपका अपग्रेड पैटर्न है उस पर आधारित है और काफी महत्वपूर्ण क्लासेस है। अगर आप क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो क्लास में आपको एकदम मजा आने वाला है। आपने के द्वारा बनाए हुए नोट्स हो रखे होंगे, उन्हें सामने रख लो। अगर नोट्स नहीं है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। और हमारी लगातार क्लासेस आती रहेंगी जब तक यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाएगा, यानी कि आप पूरा भरोसा करके पूरा कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हो सिलेबस को। ठीक है जी। तो क्लास 7 थी, आज क्लास 7 में हम लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 मेरे अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर है, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर को एक चैप्टर में मर्ज करा हुआ है। जिस किसी ने लेक्चर नंबर 6 ना देखा हो, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 जो है काफी महत्वपूर्ण है और इस वाले चैप्टर की क्या थी, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक सारी चीजें थी, गॉस थ्योरम थी। और उसमें हमने एक एप्लीकेशन कर ली थी स्ट्रेट वायर की, उसी एप्लीकेशन से आगे आज एप्लीकेशन चलेगी गॉस थ्योरम की। ये टॉपिक चलने वाला है चैप्टर, जैसा कि तुम देख रहे होगे, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वे सारे टॉपिक को मैं आज कराने वाला हूं। आज जो ये हमारे पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 डेरिवेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। और चौथे डेरिवेशन के लिए भी अगर टाइम मिला तो आज ही कर लेंगे, अदरवाइज ना तो नेक्स्ट लेक्चर में चौथे वाला। इससे पहले वैसे मैं एक आपको स्ट्रेट वायर का करा चुका हूं, तो यानी कि कुल मिलाकर एक पहला, 3 ये, यानी कि कितने हो गया आपके 4, और एक लास्ट वाला स्पेरिकल सेल। 5 एप्लीकेशन है, 5 में से आपके 3 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो वायर वाली, दूसरा सीट वाली, एक स्पेरिकल सेल वाली। वैसे तो बाकी ये लास्ट ये 2 भी इंपोर्टेंट है, लेकिन मतलब मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन में है वे तो। ठीक है, तो पहली तो हमारी एप्लीकेशन होगी। आज हम दूसरी एप्लीकेशन पर काम करेंगे, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट और सीट। ठीक है भैया, तो इस वाले को अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको हम लेके चलेंगे भैया। ठीक है, तो आज सबसे पहले नंबर का ये जो डेरिवेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस डेरिवेशन पे हम काम करने वाले हैं। ये पहले इस वाले डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इस डेरिवेशन को अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे डेरिवेशन आप देख रहे होगे काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण को ही हम करने वाले हैं। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन लिख लोगे। जैसे ये इसकी लैंग्वेज है, ऐसी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहता है गॉस थ्योरम की हेल्प से, यानी कि गॉस प्रमेय के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट और सीट का डेरिवेशन बताइए, यानी कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये डेरिवेशन आपका आना है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले एक सीट, जब इसमें नाम आया हुआ है प्लेन प्लेट और सीट, यही प्लेन प्लेट और सीट को हम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास एक सीट रहने वाली है, सीट है बहुत बढ़िया सी। तो इस सीट को एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे भाई। तो सबसे पहले इस सीट को मैं यहाँ पर डायग्राम में बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हमारे पास सीट है ये, थोड़ी सी इसे हम क्या काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे तिरछी कर लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ सीट को यहाँ पे देख लोगे, ये सीट है हमारे पास। ठीक है, ये सीट है, इस पे मैं क्या काम करता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सीट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या। ये हमारे पास सीट है और इस पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर यहाँ तक की कहानी सभी को? ठीक है जी, ये सीट है हमारे पास और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो भाई, अब इस सीट पे 2 जगह
मैं आपको क्या करता हूं, दो जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मेजर करनी होती है, दो जगह पे में। क्योंकि आप पहले जो वायर को देखा होगा, वायर में लेंथ का केस था, इसमें केस का केस है, लेंथ का भी है और ब्रेथ का भी है। तो अच्छे तरीके से हमें लेंथ में भी देखनी पड़ेगी और ब्रेथ में भी, और दो इसके रास्ते हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां कहां से निकल सकती है। मैं एक रास्ता यहां से बना देता हूं, एक ये रहा, इस पॉइंट को मैं मान लो, चलो रास्ता ना बनाकर मैं एक पॉइंट रख देता हूं, मान लो ये एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट से फ्लक्स बाहर निकलेगा इस वाले हिस्से से, और इसका कुछ हिस्सा कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है, ये गेट है एक तरीके से, ये पी पॉइंट है, ये हमारी गॉसियन सरफेस बन गई। इधर हमारा एक पॉइंट और है, इसे हमने कह दिया पी डैश। तो यहां से भी फ्लक्स निकल सकता है, यानी कि दो साइड से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा बाहर, दो साइड से फ्लक्स बाहर निकलने वाला। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दूं। अच्छा, पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, पहले एक प्लस क्यू नोट चार्ज रख लो, यहाँ पे प्लस क्यू नोट चार्ज रख लिया। एक इधरली साइड में भी पी डैश पॉइंट पे भी प्लस क्यू नोट चार्ज हम रख लेंगे। क्लियर ये वाली बात। अच्छा, एक बात ध्यान से समझते चलिए भाई, क्या ध्यान से समझना, इस पे पहले ये प्लस चार्ज है और इस पे भी कैसा प्लस चार्ज। तो इधर ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई जो रहने वाला है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है यहां से निकल कर। तो यहाँ से एरिया है वो क्या यूज करेंगे हम, डी ए वैक्टर यूज करेंगे, कोई दिक्कत। ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी ये प्लस चार्ज है और इस पे भी कैसा है, प्लेट पे भी प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, रेपल करेगा। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई वैक्टर यहाँ से रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, और डी ए वैक्टर भी यहाँ पर रहने वाला। विशेष बात एक और याद रखने की है कि ई वैक्टर और डी ए वैक्टर आपस में ये पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब है यहाँ पे इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता है। तो यानी कि हमारा इस सीट के कारण जो फ्लक्स है वो दो जगह से निकलने वाला है। एक तो पहली जगह तो होगी ये वाली, इतने हिस्से में से, एक तो ये वाले हिस्से में से बाहर निकल रहा है, एक ये वाले हिस्से में से बाहर निकल रहा है। तो जब दो जगह पर निकल रहा है तो मैं क्या काम करता हूँ, ये सारी चीज हमें लिख देनी है कि हमारे पास कोई भी एक सीट है और सीट पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके आउटर पॉइंट पे एक पी पॉइंट है, एक पी डैश पॉइंट है, और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू नोट चार्ज, यहाँ पॉइंट डैश चार्ज पार्टिकल है यानी कि बिंदु आवेश है। तो इस पे और इस पे दोनों प्लस है, अंदर भी क्या है, प्लस है, तो ये दोनों बाहर की तरफ न जाने वाले हैं। कैसे जाने वाले हैं, बाहर की तरफ न जाने वाले। क्लियर ये वाली बात। जब बाहर की तरफ न जाने वाले हैं तो भैया हम ये मान के चलेंगे कि कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो अब देखो, हम पहले ये मान के चलते हैं कि स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि सूक्ष्म फ्लक्स कितना निकल रहा है, दोनों पॉइंट से देखेंगे एक साथ। दोनों पॉइंट से कौन कौन से पॉइंट से, पी और पी डैश पॉइंट से। अगर आपने देखा होगा, मैं अगर आपसे कह लगू पी पॉइंट पे देखा लगू तो डी फाई इजकल टू क्या रहा होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इतना ही पी डैश पॉइंट से लिख लेगा तो इस वजह से हम ऐड कर देंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कोई दिक्कत समझ से, यानी कि छोटा फ्लक्स जो निकलने वाला है इस गॉसियन सरफेस के चारों, मान लो हम कितने हिस्से से निकालना चाह रहे हैं, इसे यहाँ से और यहाँ से, अभी छोटे हिस्से में से निकालना चाह रहे हैं, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। फिर क्या काम करेंगे, बाद में सब जगह सारे हिस्से से निकालने की वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास ये इक्वेशन बनी। जब इस इक्वेशन को आप बहुत आगे बढ़ाते हो तो डी फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, मैंने आपको बताया था जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट हटता है, 11th क्लास में भी सारी चीजें बताई थी कि 2 ई डी ए कोस थीटा बनता है। क्या बनता है, कोस थीटा। और अच्छा एक बात बताओ भैया, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर ये आपस में पैरेलल है। ये वाला जो निशान बनाया मैंने ऐसा, ये पैरेलल को दिखाता है यानी कि समांतर को दिखाता है। तो इसका मतलब है थीटा कैसा हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। जब कोई समांतर रेखाएं होती है तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। अच्छा, एक बता देता हूँ यहाँ नोट पॉइंट में, मान लो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, और इन्हें हम दोनों को पैरेलल कह रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसा हथेली रखो, एक ऐसा हथेली रखो, तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अब मैं कैसे, एंगल की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस में झुकाव। अब यहाँ तो कोई झुकाव ही ना, देखो यहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस है अपने आप में, यानी कि इस लाइन के ऊपर ही ये दूसरी लाइन है,
तो एक्स एक्सिस का अब मान लो ये ऐसा होती ये पहली वाली लाइन ऐसा है, तो झुकाव हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया, तो यहाँ पे इस वजह से जब पैरेलल होता है थीटा बराबर कितना होता है 0 डिग्री। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। चलो जी आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। जैसे ये आप कोस या थीटा 0 रखोगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 बन जाएगी, यानी कि डी फाई बन गया हमारे पास, डी फाई बन गया हमारे पास, क्या बन गया 2 ई डी है, ये बन गया हमारे पास। अच्छा एक बात और बता दूं, एक बात नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख लियो, नोट पॉइंट में क्या, नोट पॉइंट में जब हमारे पास वायर था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व था। लेकिन हमारे पास अब सीट है तो क्या होने वाला हमारे पास सिग्मा, सिग्मा इजिकल टू वहां पे क्यू बाई एल लिया था जब हमारा लीनियर केस था, तो यहाँ पे एरिया क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इसे यूज कर लूंगा, चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि सिग्मा की जहां जरूरत पड़ेगी, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी सिग्मा क्या लिख लूंगा, क्यू अपॉन ए लिख लूंगा, ठीक है। चलो जी ये तो आया हमारा छोटा सा निकल के, मैं टोटल निकालना चाहूं, टोटल निकालना चाहूं, टोटल फ्लक्स, फुल फ्लक्स, फुल फ्लक्स, तो क्या करूंगा दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन 2 ई डी है। अब तक बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, इसे चलो मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ, क्या कहता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ, कोई दिक्कत समस्या। नेक्स्ट स्लाइड पे चले भाई, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेशन करा किसका, इंटीग्रेशन क्यों करा ये भी पता लग गया होगा आपको, इंटीग्रेशन 2 ई डी है, क्लियर ये वाली बात, ये कट जाएगा यहाँ से, फाई ई आ गए यहाँ से, और 2 आई और इंटीग्रेशन डी, क्लियर। इसे गॉस थ्योरम लगा के यहाँ पे इसकी जगह फाई ई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं, और 2 ई, अब आप एरिया देखोगे, एरिया तो नॉर्मल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो डी से ये कट जाएगा तो क्या बनेगा ए ही बनेगा। इंटेंसिटी निकालनी है ई, बस ई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, बाकी को सबको डिवाइड में भेज दो, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इजिकल टू क्या बन जाएगा ई बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से एक बात ध्यान से बताइयो, क्यू अपॉन ए कितना बता के आया हूँ, क्या बता के आया हूँ, ध्यान से देखो पिछली वाली स्लाइड में सिग्मा इजिकल टू क्या बता के आया हूँ, क्यू अपॉन ए बता के आया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, क्यू अपॉन ए की जगह क्या रख दूंगा सिग्मा, सिग्मा इजिकल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या निकल के आ गई इंटेंसिटी, क्या निकल के आई हमारे पास इंटेंसिटी, यानी कि इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये आ गया हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मूले में कहीं तुम्हें नीचे आर दिखाई दे रहा है, तो यानी कि जब हम सीट पर इंटेंसिटी निकालते हैं तो आर कभी भी डिपेंड नहीं करती, यानी कि ई जो है यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा आर, तो इस पर आर पर डिपेंड नहीं करेगी। किस केस में, जब हमारे पास सीट का कोई केस हो, हाँ ये हो सकता है यदि सीट में से सीट पे कोई नुकीला वो हो, क्या हो नुकीला स्थान बना हो, तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होने का, क्वांटाग्राफ में बाद में पढ़ेंगे हम इस कंसेप्ट। वैसे जल्दी से बताओ इंटेंसिटी निकालनी आगे, आप यहाँ तक का कर लोगे आपको पूरे नंबर डेरिवेशन में मिलने वाले, क्लियर है, यानी कि यहाँ तक हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। तो जरा जल्दी जल्दी से बताओ एक डेरिवेशन किस किस को समझ में आ गया है, यानी कि ये वाला डेरिवेशन एकदम क्लियर तरीके से हमें समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। तो जल्दी जल्दी से इसे नोट कर लेंगे भाई, जल्दी जल्दी से क्या करेंगे इसे नोट कर लेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये दूसरे वाला करते हैं हम एक बार, दूसरे वाले डेरिवेशन को अच्छे से करते हैं, पहले वाला डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है भैया,
पहले वाला डेरिवेशन हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख लेते हैं एक बार, इस वाले को अच्छे तरीके से ये देख लेते हैं। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर होते रहे, साथ साथ में थंब करते रहो, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार नोट डाउन कर लो सभी, हेडिंग देख लेंगे सभी। तो कहाँ पे निकालनी है, बाहर की तरफ निकालनी है भैया। ठीक है जी, चलो जी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। हमारे पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, मैं सपोज करो ऐसे मान के चलता हूं कि हमारे पास कुछ प्रकार से कोई चार्ज कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, इसमें मैं क्या काम कर लेता हूँ, बीच में इसे पॉजिटिव और नेगेटिव का केस और बना लेता हूँ। इसका मैं क्या बना लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव का केस बना लेता हूँ। ये दोनों इस तरीके से मिली हुई है भाई, दोनों इस तरीके से। एक साइड में मैं बना लेता हूँ क्या, पॉजिटिव का, और एक साइड में क्या बना लेता हूँ, नेगेटिव का। मान लो इधरली साइड में मैंने पॉजिटिव कह दिया। वैसे इसे डिवाइड करने की कोई जरूरत भी ना थी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। इधरली साइड में नेगेटिव है हमारा, क्या है, इधरली साइड में हमारा नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इस वाली प्लेट को मैंने कह दिया 1 और इस वाले को कह दिया 2। सीधी सी बात है, सीट है तो सिग्मा की बात हो रही होगी, इधरली साइड भी सिग्मा होगा, इधरली साइड भी सिग्मा। हमें भार निकालना है, तो मैं एक भार पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे भैया। क्या समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इस पे पी पॉइंट पे प्लस क्यू नोट चार्ज रख दूं, प्लस क्यू नोट चार्ज रख दूं, और प्लस के कारण ही इसे दिखने लगूं, तो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो इंटेंसिटी कैसी होगी, दूर की तरफ ना, क्योंकि ये प्लस और प्लस क्या कर रहा होगा, इसे दूर की तरफ ना भगा रहा होगा। तो इंटेंसिटी इसकी इसके कारण, पहली प्लेट के कारण कैसे होगी, दूर की तरफ ना। तो इस वजह से इसे मैंने कह दिया E1 वेक्टर। क्या कह दिया, E1 वेक्टर। अब इसके कारण देखेंगे, नेगेटिव के कारण देखेंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, कौन सी चीज क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। कैसी होगी, कोई चीज अट्रैक्ट होगी। भाई कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी, ये वाली चीज अट्रैक्ट होगी, तो इसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, अंदर की तरफ में। जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या। एक काम कर सकते हो आप, अगर मान लो मैं इसे इंटेंसिटी के केस में, मैं दोनों ही सिस्टम को, मान लो ये तो तब था जब हमने प्लस माइनस लिया। अगर मान लो इसी वाले क्वेश्चन में कुछ ये तो बोल नहीं रखा कि कैसे लेके चलनी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका अगले वाला केस आपने देखा होगा, अगले वाला केस देखा होगा। इस वाले में कह रखा कि धन और ऋण, तो उसमें ले लेंगे अगले वाले में। इसमें क्या करते हैं, दोनों एक जैसी लेके चल लेते हैं। क्या कर लेंगे, दोनों एक जैसी लेके चल लेते हैं। तो इसे आप क्या काम कर लो, दोनों प्लस करके चलो। क्या करो, दोनों प्लस करके चलते हैं। ठीक है जी, अगले वाले में एक प्लस एक माइनस ले लेंगे, तो वो भी अलग अलग। ये प्लस होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ की बात, यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई थी कि पहले वाले के कारण क्या रहा, ये प्लस है, ये प्लस है, इंटेंसिटी बाहर की तरफ। दूसरी वाली के कारण भी देख लो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी, इसकी भी इंटेंसिटी कैसे रहेगी, बाहर की तरफ ने। इसे क्या कह दिया मैंने, E2 वेक्टर कह दिया। कैसा कह दिया, E2 वेक्टर कह दिया। तो अब पहले वाले की इंटेंसिटी निकाल के देखो, फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फर्स्ट प्लेट पी, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर प्लेट एक के कारण, कारण तीव्रता। अभी आप देखा होगा आपने, इंटेंसिटी का हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या आया था, एक बार चेक करके देख लो प्लेट के लिए। अभी आपने देखा था हमारा फॉर्मूला आया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसे देख लेते हैं, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाली के लिए निकाल कर चलेंगे, तो इसे मैंने कह दिया E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड प्लेट एट पॉइंट पी, यानी कि पी बिंदु पर प्लेट दो के कारण तीव्रता, इसकी भी बाहर देख रहे हो आप, इसकी भी इंटेंसिटी क्या रहेगी, E2 इजिकल टू रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, अब देखो आपको दिख रहा होगा बाहर की तरफ ना दोनों की डायरेक्शन कैसे है, E1 E2 की बाहर की तरफ ना, यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो इंटेंसिटी ऐड हो जाओगी। तो यहाँ पे हम करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये अभी वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड टर्म्स में E इक्वल टू E1 प्लस E2 लिया जाएगा। तो E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे, और E2 की वैल्यू 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, एलसीएम वगैरह लेकर 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसे सॉल्व करोगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, E की वैल्यू हमारी बन जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा दूसरा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से बताओ भाई क्लियर है सभी को। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेरिवेशन देखो भाई, अगला डेरिवेशन क्या कह रहा है हमारा, अगला डेरिवेशन यानी कि ये वाला डेरिवेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन एंड आउटसाइड टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, यानी कि पहला पॉजिटिव रखी हुई है फिर नेगेटिव रखी हुई है, तो हमें बाहर भी निकालनी है और अंदर भी निकालनी है। इंटेंसिटी इन बिटवीन आउटसाइड टू पैरेलल कंडक्टिंग, तो वो तो देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। जल्दी जल्दी से बताओ क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। देखो भाई, तो इन्हें हटा देते हैं अभी एक बार, ऊपर के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, ऊपर के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वाले को अच्छे से देख लेते हैं अभी, लास्ट वाला डेरिवेशन है ये, और बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन की श्रेणी में, मतलब ये मतलब इतना वैसा तो ज्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो 2-3 साल में, मतलब रिपीटेड वाला ही है ये, ठीक है, रिपीटेड वाला ही है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो कि हमारे पास कोई भी समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित, मान लो एक हमारे पास कैसी है, एक हमारे पास प्लस है और दूसरे वाली कैसी है, माइनस है, दूसरे वाली कैसी है, माइनस है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझियो, ये पहले नंबर वाली है हमारी, ये प्लस है, और दूसरे नंबर वाली है ये कैसी है हमारी, माइनस है। तो पहला उसने कह रखा और समांतर रूप से है ये, प्लस है एक माइनस है, तो हमें कहां पे निकालना है, प्लेट के बीच में और बाहर, प्लेट के बीच में, प्लेट के बीच में कहां पे, मैं एक पॉइंट मान के चलता हूं, प्लेट के बीच में एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पे, बीच में तो ये हो गया और बाहर ये हो गया, तो इन दोनों पॉइंट पर हमें क्या देखनी है, इंटेंसिटी देख के चलनी है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक की कहानी, जल्दी बताओ भाई यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है। देखो भाई, मैं क्या काम करता हूँ,
इस वाले को P पॉइंट मान लेता हूं और इस वाले को P डैश पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या काम करता हूं, P डैश पॉइंट पे ही सोल्व करता हूं बाहर की तरफ ना। ठीक है, बाहर की तरफ। चलो जी, मैं इस पे प्लस क्यू नोट चार्ज रखता हूं। क्या रखता हूं? प्लस क्यू नोट चार्ज रखता हूं। फर्स्ट प्लेट के कारण देख लेता हूं, फर्स्ट प्लेट के कारण देख लेता हूं। तो जब फर्स्ट प्लेट के कारण देखूंगा ये प्लस है, ये वाला प्लस है, तो ये से दूर भगाएगा तो इंटेंसिटी कैसी होगी? बाहर की तरफ ना। कैसी होगी? बाहर की तरफ ना। इसे मैंने कह दिया P डैश क्या रखा, तो इसे मैंने कह दिया E1 डैश। कोई दिक्कत समस्या किसी को? आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब ये फर्स्ट के कारण देखा, फर्स्ट के कारण देखा तो मैंने E1 लगा दिया। अब सेकंड के कारण देखूंगा, इसके कारण P डैश पॉइंट पे, तो ये माइनस है, ये कैसा है? प्लस है, तो इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी? अंदर की तरफ ना। तो ये सेकंड प्लेट के कारण थी, तो मैंने ऐसा कह दिया E2 डैश। जब तक बताओ कोई दिक्कत? जब तक बताओगे कोई दिक्कत? तो मैं इसको, इस बात को यहां पे लिख देता हूं निकालने हैं आउटसाइड, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आउटसाइड का केस है, बाहर का केस है भैया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट कह देता हूँ इसे इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश, P डैश, P डैश बिंदु पर तीव्रता कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ। अब P डैश बिंदु पे निकालेंगे सबसे पहला, पहला किसके कारण? फर्स्ट के कारण, ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, यानी कि ड्यू टू फर्स्ट कौन सी है? ये प्लस प्लेट, देखिए आपको क्लियर रहेगा। फर्स्ट प्लस प्लेट के कारण, प्लेट के कारण। ठीक है जी। तो हमारा E1 डैश की वैल्यू कितनी आई है? E1 डैश की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, निकाल के लाया था, सबको पता होगा। अब की बार दूसरा केस, ड्यू टू सेकंड, यानी कि माइनस प्लेट के कारण, P डैश पॉइंट पे इंटेंसिटी पे निकालनी है, P डैश पॉइंट पे इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। क्लियर ये वाली बात? ऐसी ड्यू टू सेकंड माइनस प्लेट, P डैश पे इंटेंसिटी। ठीक है जी, यानी कि सेकंड, यानी कि जो माइनस की प्लेट है, प्लेट के कारण P डैश पर तीव्रता। क्लियर? इसका क्या होगा? E2 डैश कभी क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां तक इक्वेशन फर्स्ट होगी ये, और ये इक्वेशन सेकंड होगी। क्लियर ये वाली बात? अच्छा एक बात देखो, E1 डैश की डायरेक्शन बाहर की तरफ ना, E2 डैश की डायरेक्शन इधर की तरफ ना, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है ना? हो रही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P डैश पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो कैसे निकाल लेंगे? हमने कह दिया E इजिकल टू, अब मैं अगर आपसे कह लगूं दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होंगे? आपस में माइनस हो जाओगे। अब किसको किस में से माइनस करें? आप एक बात सोचो, आप E1 में, E1 डैश में से E2 माइनस डैश को माइनस करोगे, दोनों वैल्यू तो सेम है, या E2 डैश में से E1 डैश को माइनस करोगे तब भी कैसा है? सेम है वैल्यू। तो किसी को किसी में से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। E2 डैश, जैसी ये वाली वैल्यू आप पुटअप करोगे यहाँ पे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा? ये वाला जीरो, यानी कि P डैश पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी रहने वाली है? जीरो रहने वाली। यानी कि दो प्लेट है, एक प्लेट हमारी प्लस की है, एक प्लेट हमारी माइनस की है, तो बाहर की तरफ ना P डैश पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी रहती है? जीरो रहती है, यानी कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी रहती है? आपकी जीरो रहती है। अब कहां पर निकाल लेंगे?
इनके बीच में निकाल लेंगे, पी पॉइंट पे निकाल लेंगे। अगर आपको यहां तक का समझ में आ गया हो तो एक बार थंब कर दो सभी, एक बार जल्दी जल्दी से सभी थंब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे भैया, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ। क्लियर है यहां तक की कहानी सभी को? चलो जी, अब क्या करते हैं, अगले बार इस पी पॉइंट पे निकालते हैं, इस पे पी पॉइंट पे। तो क्या काम करेंगे हम, बिल्कुल दोबारा से डायग्राम अगले पेज पे हम क्या करते हैं, इसे चलो ले लेता हूं मैं। ठीक है, साइड पे तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब कहां पर निकाल लेंगे, इनसाइड पे निकाल लेंगे। कहां पे निकाल लेंगे, इनसाइड पे। जब तक क्लियर हो गया होगा सभी को? चलो जी, अब कहां पे कौन से पॉइंट पे निकाल लेंगे भैया, इनसाइड पे, यानी कि ये सेकंड है, ठीक है। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी बिंदु पे क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकाल लेंगे। अच्छा एक बात देखो, सोचो अब ध्यान से, यहाँ एक बात ध्यान से समझ के चलियो। अगर इस पी डैश पॉइंट पे मैं क्या करूं, प्लस क्यू नोट चार्ज रख दूं, तो फर्स्ट के कारण देखो, फर्स्ट के कारण ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये दूर भगेगा, ऐसा होगा। तो इसे मैंने कह दिया E1 डैश, ठीक है जी। अब माइनस के कारण देखूंगा भाई, इसके कारण इससे देखा तो ये तो जाएगा भाई, क्यू नॉट ही पॉइंट चार्ज पार्टिकल दूर हटता है हमेशा, क्योंकि पॉइंट चार्ज पार्टिकल एक तरीके से आलपिन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये दूर हटेगा, ये प्लस है। अब अगर हम इसे देखने लगे, माइनस वाले से देखने लगे, ये माइनस है, ये कैसा है, प्लस है, तो कौन सा, ये अट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ ने, तो 2 वाले के कारण ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ ने, तो इसे मैंने कह दिया E2 वेक्टर, ठीक है जी। तो दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो पी पॉइंट पे, तो आपको मैंने पहले बताया था E1 वेक्टर कितना होगा, किसके कारण निकाल रहा हूं, किसके कारण निकाल रहा हूं, प्लस प्लेट के, पहली वाली प्लेट के कारण, पहली वाली प्लेट के कारण इंटेंसिटी पी पॉइंट पे E1 डैश इजिकल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही दूसरी वाली प्लेट के लिए इंटेंसिटी निकाल, दूसरी वाली प्लेट, इसको कह रहा हूं मैं नेगेटिव को, इंटेंसिटी देखो पी पॉइंट पे, तो E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। और क्या हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखना चाहे, रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी, पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, देखो दोनों की डायरेक्शन E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, क्या होगा, ऐड हो जाओगा, क्या हो जाओगा, ऐड। तो इजिकल टू E1 वेक्टर इजिकल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो क्या आ जाओगा, E मैग्नीट्यूड नॉर्मल टर्म्स में ले लो, E1 प्लस के E2 इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले इक्वेशन से ये रही, और E2 की वैल्यू ये रही यहाँ से, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लोगे, एलसीएम वगैरह ले लोगे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कि E की वैल्यू क्या हो जाओगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाओगी, E की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपने एक तरीके से यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि दो प्लेट के कारण बाहर तो इंटेंसिटी होती है 0, और अगर अंदर देखता हो उस पे, तो वो पहले के जैसी होती है, जैसे मैं पहले इंटेंसिटी आपको दिखा के लाया हूं। तो आज के ये हमारे 3 डेरिवेशन कंप्लीट हो गए, जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस को क्लियर हो गया। और इस चैप्टर का एक डेरिवेशन और रह गया, उस डेरिवेशन को मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में खत्म करवा दूंगा भैया, नेक्स्ट वाले लेक्चर में खत्म करवा दूंगा। उस डेरिवेशन का नाम है स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल पे हम क्या निकाल लेंगे, इंटेंसिटी, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन है किसकी, कोस थ्योरम की, कोल या कोस का क्या निकाल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इंटेंसिटी निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे। 3 जगह, एक तो पृष्ठ पे उसकी सरफेस पे, एक आउटर पॉइंट पे,
एक बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे 3 जगह इंटेंसिटी निकाल लेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल चल जाएंगे इस चैप्टर के। हमारी सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहिए और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो करो, जिससे कि आपको शाम को 7 बजे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट सभी को।